हमारे भाई बेटे काटने के लिए। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपनों से लड़के निपट लो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तब हमने यह प्रोग्राम करने का प्रयास किया। आप सब सरदार बिराजे में चनाला और मदाना और सारे ठिकानदार बिराजे और व्यवहार की गलती के बदलों रियासत के सारे मेरे भाई बिराजे में क्या यह प्रोग्राम करके हमने गलती की? बताइए आप मत से। हमने अगर हमारे पूर्वजों को, हमारे दादा को, हमारे परमात्मा को अगर हमने जयंती के रूप में मनाया तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। क्या करनी सेना बहुत तरह की लड़ाई करती है, 15 वर्ष की लड़ाई लड़ी, क्या करनी सेना सुखदेव सिंह ने गलती की? कोई गलती नहीं की। राणा सांगा का जब अपमान हुआ, विधायक तो बोले तो नहीं बोले, किसी भी राज परिवार ने भी बोला तो बता दो, सिर्फ कई सेना बोलती है। कई सेना ने सुखदेव सिंह का मिलने का अन्याय के खिलाफ, राजा महाराजाओं का अपमान, समाज में अगर कोई भी हमारे समाज की टूटी करेगा, बेल बेटियों में कोई तकलीफ आएगी, गाय की रक्षा के लिए ये कई सेना लड़ती रही और लड़ती रही। हमने हमेशा लाइन बने करने का प्रयास किया। आप सब बाकी पे शायद महिलाएं, मेरी भाभी साहब वगैरह नहीं जानते होंगे, पर सरदार जितने बड़े मंच पे कटार गांव को सब जानते होंगे। एक छोटा सा गांव बड़ा है, पंचायत बड़ी है, घर हटाने का बन रही है। एक छोटे से गांव के व्यक्ति को उंगली पकड़ करके पूरे भारत में नाम रोशन करवा दिया सुखदेव सिंह गोगामेडी ने। उसने हमेशा लाइन बनी थी, लाइन छोटी करने वाले बहुत बैठे हैं, पर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने एक लाइन बनी थी। आज कटार को पूरे भारत के राजपूत जानते हैं। मैं आपको मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आप कोई भी भाई हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में मुझे एक फोन करना कि वह 500 आदमी इकट्ठे करने, अगर नहीं आए तो दोबारा तो हमें जन्म जयंती बनावे, सूत्रों की पाला पहना देना मेरे को। इतनी ताकत हमने वहां पैदा की पूरे भारत में, सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में। तभी जिलाध्यक्ष को मैंने बोला, यार गांव गांव जाके तुम प्रयास करो, अपनी जयंती को सफल करते हैं, तो करनी से ना तो पैसा खा जाओ। अरे मेरे भाइयों, मेरे समाज के वीरों, इसी आदत से तो हमारा आज क्या मायने देगा? किस जगह हम पूछ गए? आज हमारी हालत तो देखो। इस भीलवाड़ा जिले में 3 विधायक एक सांसद हुआ करते थे, कहा गया? ये चित्तौड़ की दिशा हो गई, ये राजसमंद की होगी, पूरी व्यवहार की हालत हो गई। हमने सिर्फ एक ही बात की, वो देखो बन जाओ। अरे बबलू छुड़िया अगले महीने बनता है तो आपका क्या जाता है? सब चीजें अगर ये सफल बनता है तो आपका क्या जाता है? आज जबर सिंह जी मेरे सामने, अगर हम लोग साथ में साथ हमारे भैया मिले, इसी तरह अगर हमारे भाई और कहीं से भी चुनाव लड़े और मिले बने तो हमें क्या तकलीफ है? हमें उनको आगे लाना चाहिए, लाइन को बड़ी करनी चाहिए। चाहता तो 15 दिन तक मैं दौड़ सकता था, इस साथ पे मैं बनता था। लोगों को लगता कटार साहब मैंने बबलू को आगे क्यों किया? क्योंकि युवा नेता है। अगर मैं युवाओं को आगे नहीं लाऊंगा, काले मर्यादा मत छोड़े, मुंह परमा दे, हमारी कुर्सी पे बैठो नहीं हूं, मैं लोगों आगे न बढ़ाओ, हमारा भाई आगे न बढ़ाओ, तो समाज का काम कैसे होगा? समाज का आगे नहीं छोटे बड़े आगे लाना पड़ेगा। इसी तरह सुखदेव सिंह गोगामेडी ने मुझे आगे किया। आज अगर मेरे होते हुए मैं अगर कुछ कर सकता हूं, मैंने कसम खाई, आज इस जयमल जी की धरती से कसम खा के कह रहा हूं, मैंने आप जो भाई मुझे जानते, मेरी भाभी साहब मुझे जानते हैं, मैंने ये बोला मैं जीवन में कभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं राजनेता पैदा करूंगा, समाज के लोगों को आगे लाऊंगा, उनको एमएलए एमपी बनाऊंगा। कटार के लोग बैठे होंगे चुनाव, सरपंच चुनाव मेरे पास है, आप खड़े हो जाओ, लीडले बना देंगे। अरे मैं क्या सारा भाई कई धागा ढोल फुटाया यार, मुझे एमएलए एमपी बनाने की सोचू, अच्छा मैंने सरपंच चुनाव वाली सब कैसे भी खत्म कर दिया है। तो मैंने उनको बोला, हमने ये सोच लेके चले हम लोग सुखदेव जी को सपने को साकार करने के लिए कि हम पूरे भारत में हमारे जो भाई आगे आएंगे उनको आगे लाएंगे। हम किसी भी भाई के खिलाफ नहीं है, हम अन्याय के खिलाफ हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, अभी डांगरी कांड हुआ, एक भाई की निर्णय हत्या हो गई, उसमें से हिरण की शिकायत कर, हिरण मारने वालों की शिकायत की, करनी सेना नहीं बोली तो कोई बोला? कोई माइकल लाल कोई भी अगर संगठन बोलो तो बता दो। तो करनी सेना ने ठेका ले रखा है, करनी सेना ठेका लेकर चलेगी, उसमें भी कोई चूक नहीं है। जेल भुगती है, जेल ईडब्ल्यूएस की लड़ी सुखदेव सिंह ने लड़ी रोड पे, उसके लिए आज भी नोटिस आते हैं। आनंद पाल जी प्रकरण में मैं मुजरिम हूं, मुझे उठा के लेगी पुलिस, लड़का की आवाज निकल गई, पकड़ी आई, सीबीआई को केस है।
तो नेता बनवा के लिए समाज का नेता, राजनेता तो कोई भी बन सके, थोड़ा काबरूसी करे कोई नहीं भी मतलब सबने पता ना के जति जी को हमने तो काम है जाओ, पर बाप रो समाज को ने तो घणो दुख पावे। गए भी रात में 8 बजे ही तू कही गिरो भाई, तू तो बकी गयो, थार तो पैसा आ गया, तू तो 12 लाख रुपए को मिले प्रोग्राम में। अरे मारा भाई एक ज्यादा समय के लिए एक थोड़ी एक बात मन में कह दूं, क्योंकि ये बात यहाँ कहना जरूरी है। निशान राजपूत समाज का आप बेड़ा यहाँ है, अशान एक समाज का थोड़ा कम है, जब आप 7-8% बतावा राजपूत समाज, तो थोड़ा 1% वाला बेड़ा यार आप सब बेड़ा एक आपकी जाति की भी आप एक करा, सब एक की थी, सब के दिल्ली में हर तरह को प्रोग्राम दिल्ली किया 1% का मतलब जनता के जामू हवा तो 1 करोड़ कुछ लाख आदमी हुए, तो 80 लाख फैलाएगी दिल्ली में, जंतर मंतर फूल खुल गयो। अब अध्यक्ष कितने बनावा, कटार साहब अध्यक्ष, बबलू बनिया संगठन मंत्री, एक ने उमराव सिंह जी ने कोषाध्यक्ष, वाह भाई वो बढ़िया अब इन्हें चलाओ किसान। एक समझदार सुरेंद्र सिंह ने की क्या कि भाई आप 10-10 रुपया से बेड़ा करा, 10-10 रुपया बेड़ा किया 8 करोड़ रुपया बताए, 10 में एक भाई और उड़ गयो भारत निशान कोई कहा से खा जाए तो कही यार यदि पाता सुरेंद्र सिंह जी को पाया खूब इतना नहीं करता 10 रुपया, अरे थारा 10 रुपया दे दो, आपने समाज का 3000 करोड़ रुपये बढ़ गया, तो आपने तो 10 रुपये गया है। तो हमारा मतलब यो है कि आप रुपया एक ले दो और जो प्रोग्राम करे विकी ऐसी देशी का कमेंट क्या वो दे तो बताए, अरे तो आपको कहीं जा रहे हो यार, आपकी कुर्सी को टिकट तो मत बोल दियो, वो तो आपके लिए और कोशिश ही कह रही, मारो अध्यक्ष भी कह रही, मुंह भी कह रही, हमारे भाभी साहब भी कह रही, अच्छे अध्यक्ष भी करेंगे भाई मेरे समाज के व्यक्ति को टिकट दो। ये जबर सिंह जी या बिनाजिया में आनंदपाल प्रकरण में अगर सुखदेव सिंह होगा मिलेगी तो प्रकरण वही दब जाता, और जब आनंदपाल प्रकरण हुआ तब बोला राजपूत समाज को रावण राज समाज एक है, तो रावण राजपूत समाज की सीट भरने के लिए जबर सिंह जी को टिकट दिया गया, ये विधायक साहब सामने दिखाते हैं। और आपको एक बात बता दो थोड़ी सी, ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि सब आप भूख भी लग रही है, भाभी साहब मेन तो प्रोफेशन हो वो तो आपको ही, घर का लोगों को ज्यादा लफड़ी करने के लिए एक बार और बोलता आप समाज का जितना भी लोग छठा तक एक मनुष्य ने रहा, जब तक आप मेरे ना कोई काम देखे ना, अगर आप सिर्फ एक ही चीज रखे कौन नेतो बन जाए कौन नेतो बन जाए, तो मैं आपने बता दूं मंचू 4 आपकी होगन खान के मुफ्ती चुनाव नहीं लड़ू, वो चुनाव लड़ा वो वादे लड़ा आप बने पर जिलाधीश चुनाव लड़ी, जो सेवा केरी समाज की बात उठाई समाज के लिए दोहरी विकल जीत जान लगाओ चाहे भी माने बगैर ऊपरी पहुंच जाओ, पर मुझे लड़े लगे रहेगा मैंने सिद्धांत बताओ आप वाला समय में हमने पूरी ताकत लगा दी है। दूसरी बात आप 18 लोग बना जाओ, वो आपने सही कही, मैंने भी समाचार आया जो कली से नाला के 25 लाख गिराए, बाहर भी ये देख ली बोले मन भी खा जाओ तो भी पाती ना हो जीव तो दुखे लेकिन ये भी खा जाए इतनी मैंने भी मुझे नहीं हमारा आते भी हमें बोले तो मुंह आने राती फोन लगे लेकर देखी पाती, अरे दादा की पाती, अरे मेकअप में की, अरे क्या तो आया दादा 99,000 फिराया, तो एक जन 51,000 रुपये दीदा और कोई भी भाई नाम ध्यान करे, और यह जो जिम्मेदारी ये ऐसे समाज के बामाशा ने की है जो भोजन करेंगे अपन मालूम बेसन से किया, आप तो रोजा मिठाई बना लिया सुंदर था मुझे तो अनेक क्यों भाई एक घनी बेसिक स्कूल में या सरपंच साहब और राजेंद्र सिंह जी बहुत यहाँ के कर्मठ और बहुत सहयोग रहा है, मैं आपको दिल से अभिनंदन करता हूँ। ऐसे भाई और यहाँ की भदौड़ की टीम ने जो मेहनत की सब जिलाधीश के पेट टिके हैं, बाकी कौन टिकने देता, अगर यहाँ की टीम नहीं लगती तो हमारे को यहाँ कोई नहीं टिकने देता, और हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही स्वार्थ है, सुखदेव सिंह जी का सपना समाज एक जमीन पे बैठे 1 साल काम करे। आज आपने एक बात नोट नहीं की होगी, शीला सुखदेव सिंह नीचे क्यों बैठी, इसने नोट की, मैं भी सोफा 4 ही बोल लगा रहा, हमने सुखदेव सिंह जी का सपना था कि समाज से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं हो, अगर वो समाज का है जो जात का है वही अपने बाप का है, जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, तो हमने ये कसम खा रखी थी कि हम समानता के साथ बैठेंगे। आज मेरे समाज के बाबूसा हमारे सामने और हम मंच पे बैठे कुर्सी लगा बैठे, ये सामाजिक
हमारे कर्णी सेना में, मैं दूसरे किसी मंच की बात नहीं करूंगा, मैं राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की बात करता हूँ। हम मंच पसंद नहीं करते, हम आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। जिसको बोलना होगा वो मंच पे जाके बोल देगा, जिसको चेहरा पे शिला सुखदेव सिंह होगा मेरे को पहचानने की कोई जरूरत नहीं। तब खड़े होंगे भी हमारे दीक्षा है, खड़े होंगे भाषण देंगे, तब आप सब देख लेंगे। कटार साहब टोपी लगाएगा, अभी आप तो शापा पहनने का भी टोपी लगा देता हूँ, तो टोपी लगाएगा ऐसे पहचानेंगे कटार साहब बोल रहे हो, ऐसे सबको पता लगता है। हम ये चाहते हैं कि ये जो दूरियां हैं जो पहले जमाने में हुआ करती थी उसको हम दूर कर दें, और ऐसे महापुरुषों की जयंती के माध्यम से महाराणा उदय सिंह जी ने लक्ष्मण दंगल करवाते थे, वो इसलिए करवाते थे सभी आठ पुरुष के रजों को बुला करके कि भाई एक दूसरे की पहचान बढ़े, एक दूसरे की दोस्ती बढ़े। यही काम हम करना चाह रहे हैं। सुखदेव सिंह जी ने पूरे भारत में, सुखदेव सिंह के जाने के बाद वो तो हमारे ऊपर आशीर्वाद कभी जा ही नहीं सकते, उन्हीं की ताकत से बोल रहे हैं, उन्हीं की धर्मपत्नी उनकी छाया के रूप में साथ में है। और आज एक मन से एक बात और कहते हो, मैं जयमल जी का खून हूं और ये मैंने साबित करके दिखाया। मैं कभी भी इस कुर्सी की लाज आज भी रखा हूं, आज इस कुर्सी के पीछे हूं। मुझे भी सपने थे निश्चित बनने के, मैं भी बन सकता था। सब दादा जाने के बाद तो मैं सदा सभी था, सारे बच्चे से बच्चे पढ़ाए हुए थे, पर मैंने मां के सामने कहा मरते दम तक योगेंद्र सिंह की आखिरी श्वास तक ये आपके साथ सेवा करेगा और आपके साथ रहेगा। और ये मैंने साबित किया, ये जयमल जी के खून की लाज बताई मैंने। और आज जिससे कोई भी बात करना ये नहीं कह सकता कि योगेंद्र सिंह गटार ने सुखदेव सिंह जी के परिवार का साथ छोड़ दिया या उनसे एक कदम भी नहीं जाता है। ये सोच मेरे पूर्वजों से मिली हुई है, ये खून मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है। मैं पूरे भारत में कहता हूँ मैं जयमल जी मेरठा का वंशज हूँ और मुझे गर्व होता है इस बात का। अभी दादा ठाकुर साहब ने कहा के दादा बड़े लागो, मैं तो बड़ा सेठ लगा, मैं बिल्कुल लगा माँ पूर्व में तो आपके दादा आगे दिया भाई, मोटा भाई तो मोटा ही दिया। तो अर्जुन में मैं अर्ज करूं और आप सब ने अर्ज करूं, छत्र भी मालिक लेना माता है बधाई। अब आज अपनी बातों को तय भी बोलने ले वो बाप है गाँव ने मत लो, हम कहीं सब समझो। धीरे धीरे अपने बेटिया ने खूब पिटानी, बेटिया बेटी बेटा तो कौसा बन जाए, हमारे बेटे के अधिक बन जाए घूमी, पर आप लोग बेटिया ने खूब पिटाओ, आगे हो ही नहीं कभी दुख न पावे। नहीं तो आपने खजाने की जिंदगी कही आप जान लिया, सब जान लिया, सबके घर की हालत जान लिया। और आप और बात बता दूं, कोई कहे 51,000 लाख 50,000 कोई डिपॉजिट है, बहुत कम है। सुरेंद्र सिंह जैसे आदमी, सुरेंद्र सिंह जैसे कोई लाखा में एक दो आदमी है जो रुपया की बोले रुपया देते, खाने की बोल खाना करते। बाकी आजकल तो जमने जिस बात पे विश्वास करते ही नहीं। इसलिए अगर कोई 5 रुपये भी देता है आप बेटा बना जाओ, आप मैंने बता दीजिए कि भाई मैं 51,000 देता, 5,000 रुपए की कोई मदद की थी तो मैं लट्टू बोलने। पर अगर कोई 5,000 रुपये देता है तो मैंने क्षमा करा दियो, मुंह आपने अगला साल ही मंच भी पासो आपने हिसाब दीजिए। बाकी किसी पे उंगली उठाना तो बहुत इजी काम है, कार्य करने में साथ दो। कोई व्यक्ति अगर आगे आपकी समाज की सेवा कर रहा है तो उसका साथ दो। मैं तो कह रहा हूँ समाज का कोई भी व्यक्ति बिना उठाए, कर्णी सेना ने कभी जाति नहीं देगी, सिर्फ हम जाति की राजनीति करते हैं, हमारे समाज की राजनीति करते हैं। पर आप भिलवाड़ा में फोन लगा के पूछ लो 36 कौम के आदमी को, 24 घंटा रात की 2 बजे भी कोई व्यक्ति अगर फोन करेगा तो ये कर्णी सेना आप पूछेगी, चाहे गोकुल ठोंगा पूछे, चाहे योगेंद्र कटार पूछे, चाहे शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी पूछे। अगर नहीं पूछी हो, अगर एक भी हाथ खड़ा करके तो हमारा काम नहीं कराए हुए तो मैं आज भी आपको जूतो रुपा को मारता हूँ। हमने हमेशा अच्छे कार्य के प्रयास किया और ये जो प्रोग्राम की शुरुआत की माननीय विजय साहब ने कहा आपका सहयोग रहेगा तो अगली बात तो इसे भी भव्य करेंगे और ये जयपल फोर्ट के नाम से करके ही करेंगे। अब तो हो गया काम सब, अब तो हमारी फोर्ट है, सरकार देवे तो ठीक, नहीं देवे तो ठीक, आप नहीं है, मैं तो हजूर ने अर्ज करूँ आप तो काम चालू करो, देश देखी जाए काम आगे तो दिया नॉर्मल है। नहीं वाली होगा जो डाले जाते पूछ लो और 1 किलो का लेते छूट रहे हो, टिकाऊ में क्यों छूट रहे समाज की लड़ाई और व्यक्तिगत कई लड़ी कोई नहीं आपको बता। आज भी अगर जवान देख लीजिए, कभी भी जवान देख लीजिए आप, मेरा आपके लिए 24 घंटा नहीं लाता तो 50 अपनी वाले प्रोग्राम में फेल कर दियो, पास कर दियो। जो प्रोग्राम आप लोग है नहीं तो कर्णी सेना को है, नहीं अपना पूर्वजा को है, आप बतौर यहाँ से तो सारा पधारिया ये अपना पूर्वजा ना कोई ताकत हूँ बाकी जोत से दी। अब देखो आपको आशीर्वाद अटे एकदम पहले मैंने फरमाया आया मैं कहता माता जी बेटा कहती आपने दांत मुझे काट दिया, मेरे कहने जी की छाया में आप बेटा वे आपने कटाई में तो आगरा ने काट ये टेंशन नहीं बता आप तो भैया प्रोग्राम हो
मैं आप सबने दिलों नमन करूं, घरों घरों आप सबको आभार व्यक्त करूं। आप अपनी देश बुलंदियां और मगर दिल की बात सुनी। मैं आपने जो समाज के लिए अपन काम कर सारिया और सब जगह कह रहा, जैसे जैसे राजनीतिक टाइम आएगा अपने भाइयों को आगे करेंगे। और आप जिनको लिए अपन सुनने के लिए बैठे हैं, मेरे बादशाह हुक्म को वो अब आपको अपने मन की बात कहेंगे। और आज ये माताएं इकट्ठी हुई, हमारे लीडर इतनी मजबूत है, तो आज महिलाएं भी आगे आने लगी हमारे समाज की। कहा था जब हमारे अध्यक्ष बनाया तो सब लोगों ने कहा महिला भी संगठन चलाए। मैं हटा रहा, मैं लुगाई के अंदर में काम करागी, तो मत करो भाई, जो करो जो मैं कहता, मैं लुगाई के अंदर में कह दिया। पर आप कागज से देख लो लुगाई की, आज दिन तक कोई भी समाज को बोलो नहीं तो आईजी डीजी ने सर आईजी साहब मेरा ये काम है, मेरे अध्यक्ष का आप कर लेना। इस तरीके से बात करते हैं, आप सुनोगे तो आपको लगी जाएगा। ज्यादा तारीफ नहीं करो, एकदम सेम ही है। और आप सब बता लिया हमारे व्यवहार की तरीके पे। और मैं क्योंकि ज्यादा बोलियो हमारा परिवार हो आपको, तो मैंने कहा पकड़ उठे बैठे करा दीजिए। बाकी अपन सबने आपको आशीर्वाद बना रहे। और सुरेंद्र सिंह जैताड़ का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतना बड़ा कार्यक्रम का खड़ा का आयोजन किया। सिर्फ एक बार बोला था, तो आपको बिना पूछे ही बोल दिया था कि खाना हम करेंगे भी सुरेंद्र सिंह जैताड़। और यहाँ आने मैंने सरपंच साहब आपने फोन किया नहीं कि बाद में कर दिया। और जिसने भी पैसा दिया मैं उनका दिल से गुजार करता हूँ। बाकी कभी से ना पैसा नहीं खाती है, मुकदमे खाती है। सिर्फ हमको सिर्फ पाती आता मुकदमा, पैसा कहीं से पाती नहीं आता। जय रघुनाथ जी की, जय माता जी की, जय चांद।